हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। अभी मैं नहा ली हूँ। आज हमें कहीं जाना है। पीछे आप गिफ्ट भी देख रहे हो। पहले मैं करती हूँ कमरे का काम, फिर आप लोगों से मिलूँगी। बने रहिए ब्लॉग में। जो हो गई है चेंज बेडशीट, चेंज नहीं मतलब सही कर दिया मैंने। बस अभी कमरे का थोड़ा काम करती हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा। होते हैं रेडी। हम हो गया झाड़ू पोछा दोनों। मैं पहनूंगी पिंक वाला सूट और नित्या को मैंने कर दिया है रेडी। नित्या को कर दिया है रेडी। बस मैं रेडी होती हूँ, आपसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद। गन्नू खेल रहे अपने पापा के साथ। बड़ी राजी हो ऐसे करे थे। अम्मा, अम्मा आशीर्वाद दे दो सबको, आशीर्वाद दे दो सबको। गन्नू को देखो, गन्नू को देखो। पे जाने का टाइम पे गन्नू सो गया। गन्नू ये देखो हमारी कन्नू, ये गन्नू और ये गन्नू के पापा। कन्नू हनाक, हम सो गई थी घर आके। अब बनाते हैं चाय नीचे जाके। क्या कह रहे हो? को बता देना। क्या बता दूं? ओके, चलो चलते हैं नीचे। मेरे पति है नींद के दुखिया। माँ को दे दी चाय। अम्मा की चाय, पापा सो रहे हैं। अम्मा ये दी।
देखो हमारे पतिदेव सो रहे थे, देखो ऐसे है हमारे पति। अभी बनाऊंगी मैं आलू के पराठे। क्योंकि दादी ने बोला, दादी कभी कभी डिमांड करती है, हम मना नहीं करती, रात में थोड़ा हैवी भी खा लेते हैं। अभी काट रही हूँ मैं आलू इतने उबलने रखूंगी, इतने धो दूंगी बर्तन, फिर लगाएंगे आटा और फिर पराठे बनाएंगे। नित्या भी सो रही है, नित्या के पापा भी सो गए, नित्या के साथ। बहुत कम करती है, सो जाती है, फिर घूमते घूमते रहती है। मैंने भी काट दिया प्याज, आंसू आ गए थे। अब मैं काटूँ थोड़ा सा लहसुन, लहसुन क्या करते हैं हम छील के ऐसे स्टोर करके रख लेते हैं, तो फिर ना ईजी रहता है, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, तो हम ऐसे स्टोर कर लेते हैं। और अदरक में या कसमें वो करूँगी, मसूरी, और अम्मा की तो सिर्फ आलू और नमक होगा बस। बाकी प्याज व्याज की तो पापा, मैं और इस गन्ने के पापा खाएंगे बस। अम्मा से खाई नहीं जाती, अम्मा की अब दांत नहीं है ना, इसलिए मैं आपको सिर्फ आलू और नमक ही बना के देती हूँ, पराठे हो, कचौड़ी हो। डेली व्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि रोज रोज मैं क्या मतलब घर में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, ज़्यादा काम होता नहीं है, तो फिर मैं बना नहीं पाती। कहीं बाहर आती जाती हूँ तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। अगर आप कहोगे मिनी व्लॉग बनाने की, तो मैं मिनी व्लॉग बनाऊंगी रोज। और आज व्लॉग बना रही हूँ तो कल व्लॉग आएगा। आप मेरे बारे में जानना चाहते थे कि हम दोनों कैसे मिले, उसका भी एक व्लॉग आएगा। अभी मैं बना नहीं पा रही क्योंकि नित्या के पापा को भी टाइम नहीं है। उस व्लॉग में नित्या के पापा का भी होना बहुत ज़रूरी है, और जो मतलब उस टाइम पे साथ में थे उनका भी बहुत ज़रूरी है आना, इसलिए मैं बना नहीं पा रही क्योंकि अभी किसी को भी टाइम नहीं है, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं अभी ऑफिस में। लहसुन भी चॉप कर दिया है मैंने, हरी मिर्च काटती हूँ, आलू उबल रहे हैं, आलू छिलेंगे और तैयारी करके रख दूँगी, बस मसाला ही बना दूँगी। नमक नहीं मिलाऊंगी क्योंकि नमक पानी, आलू फिर पानी छोड़ देते हैं,
की वजह से। पराठे में बहुत मोटे बनाती हूँ, कोई दो खाएगा ना फिर मेरे हाथ का एक ही खा के पेट भर जाएगा उसके आगे। पापा को बहुत पसंद है मेरे हाथ की पराठे और आलू की कचौड़ी। फादर इन लॉ। अपनी बेटी को वैसे रोज रात में, शाम को, सवेरे भजन जरूर सुनाती हूँ उसको। और इंग्लिश राइम्स हो गई, इंग्लिश राइम्स को रोज मेरे को बहुत उम्मीदों से मिली है मुझे मेरी नित्या। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानियों का सामना किया। मतलब उम्मीद नहीं थी कि नित्या हो जाएगी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं मतलब नॉर्मल हो जाएगी या फिर चलो मैं आपको नित्या की स्टोरी बता देती हूँ। नित्या जब कंसीव मैंने कर लिया था, उससे पहले के बाद की कहानी मैं आपको बताऊँ तो क्या हुआ था कि मेरी बहन की शादी थी फरवरी में, मेरी मामी की लड़की की। उसके बाद ये मेरे को मार्च में कंसीव हुई, तो मैंने किट से चेक किया तो उसमें एक डार्क और एक बिल्कुल लाइट लाइन थी। तो मैंने सबको दिखाया तो सब कह रहे कि नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैंने उसके बाद ज़्यादा नहीं, मैंने खुद ही चुपचाप गई और जाके मैं किट ले आई। लाके मैंने चेक किया तो दोनों ही डार्क लाइट थी और मैं बहुत खुश थी। मैंने बड़ी वाली दीदी को पहले फ़ोन किया, अब कुछ भी होता है ना मैं उन्हें कॉल करती हूँ क्योंकि वो पास में भी है और वो समझती भी है क्योंकि वो 2 बच्चों की माँ है। और कुछ मैं खुश इसलिए भी थी क्योंकि मेरे को पहले शादी के 6 महीने बाद मुझे कंसीव हुआ था, फिर वो मिसकैरेज हो गया। फिर मैंने सेकंड कंसीव किया था, फिर वो मिसकैरेज हो गया। मेरे 2 बेबी मिसकैरेज हुए थे नित्या से पहले। तो नित्या से पहले हुए, फिर मेरा सेकंड अबॉर्शन भी हुआ, उसमें बहुत दिक्कत आई थी। तो डॉक्टरों ने मुझे ही मना कर दिया था कि 1 साल तक आपको कंसीव नहीं करना। और फिर मैंने 1 साल तक कंसीव किया भी नहीं था। फिर नित्या कंसीव हुई मेरे को, फिर मतलब सब कुछ ठीक था। मैं जाती थी, मैंने अपने आप को दिखाया दीपचंद बंधु में, जो अशोक विहार में हॉस्पिटल है, उसमें दिखाया मैंने। दीपचंद बंधु में हॉस्पिटल वो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा था, मतलब नीट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था। तो मैं दिखाती गई, वो मुझे रिपोर्ट देखने से फिर बोला कि रेस्ट। फिर उन्होंने क्या करा मेरे साथ, वो मेरी आंखों में कब से रड़क गया जब से उन्होंने मेरी 5th मंथ की रिपोर्ट देख के 8th मंथ में बताया कि बच्चे के दिल में गांठ है। 5th मंथ में भी मैं गई थी, मैं हर मंथ जाती थी अपने आप को चेक करवाने के लिए। जब उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने मुझे बताया 8th मंथ में कि आपके बच्चे के दिल में गांठ है और जब ये हो जाए, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हम, और जब हो जाएगा ना तो आप उसको बच्चे वाले डॉक्टर को दिखा लें। बच्चे वाले डॉक्टर को दिखा लेना। तो मेरी आंख में आंसू, और जब भी जाऊं कि आपका बच्चा नीचे की तरफ है, आप रेस्ट करो, पैरों के नीचे तकिया लगाओ, ये करो वो करो। मैंने सब चीज़ की, मैंने घर की सब चीज़ करी। और मतलब रेस्ट में ज़्यादा करती थी, काम भी करती थी घर का, मतलब बहुत कम करती थी। उस टाइम पे दीदी थी, उनकी शादी भी हुई थी, छोटी वाली दीदी, तो वो थोड़ा बहुत कर लेती थी। उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं थी उस टाइम पे भी, इसलिए। तो उसके बाद 8 महीने, तो फिर मैंने सोचा था कि नहीं, मैं अब उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगी और क्या कहते हैं, मैं प्राइवेट ही कराऊँगी। तो फिर प्राइवेट 8 मंथ में मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, जैसे स्पर्म इन्फेक्शन इसको कह सकते हैं।
तो उसमें मैंने समायक हॉस्पिटल में दिखाया। उस टाइम बिल बन गया था 25,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ एक रात और एक दिन का 25,000 रुपये। हाथ हो गया तो बिल्कुल टाइट है, क्योंकि नित्या के टाइम पे 3 महीने तक मुझे हर वीक इंजेक्शन लगते थे ताकत के, क्योंकि नित्या से पहले 2 कंसीव किए थे और खराब हो गए थे, तो बच्चादानी जो होती है वो कमजोर हो गई थी मेरी, इसलिए फिर ठीक हो गया। मैं एडमिट हुई, फिर आ गई, उसके बाद मतलब 2-3 बार मैं एडमिट हो गई थी पूरी प्रेगनेंसी में। फिर क्या हुआ, फिर मैंने क्या बंद किया कि 9th मंथ शुरू हुआ, मतलब 10th लगने में 1 वीक था, तो मुझे पेन शुरू हो गए थे। पेन शुरू होने के बाद क्या हुआ था, नवंबर में 29 को दीदी की गोद भराई थी, छोटी वाली दीदी की, इसमें हमारे में रोका कहते हैं। तो रोका हुआ था, तो मैं उस टाइम पे ढोल पे नाच रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ग्रीन वाइट और ग्रीन कलर का, ग्रीन और रेड कलर का डिस्चार्ज होने लग गया था। तो फिर मैंने बोला कि दीदी नहीं, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी, आप ना मुझे बंसों के दिखा दो। हमारे आजादपुर में बंसो दाई है जिनसे हमारी दीदियाँ भी हुई है, तो उन्होंने दिखाया, दीदी ने मेरे को रात में लेके गए, वहाँ दिखाया, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगा दिया। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, अगर रुकना होगा दर्द तो इसी से रुक जाएगा, वरना कल देखेंगे। तो फिर मेरे को पूरी रात दर्द नहीं रुका, और फिर अगले दिन क्या हुआ, मैं गई, मतलब मैंने दीदी को बोला दीदी मेरे को दर्द हो गया, मेरे को आराम नहीं आया, पूरी रात निकल गई मुझे। तो फिर मैंने चेक किया, फिर मुझे रेड ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होने लगा। तो फिर मैं गई 12 बजे, उन्होंने फिर मुझे इंजेक्शन लगा दिया, बोला कि आज ही मैं डिलीवरी कर दूँगी इसकी। तो डिलीवरी हुई, फिर मैंने बोला कि मैंने अभी इंजेक्शन दे दिया, या तो ये आज निपटेगी या ये कल निपटेगी। तो यही हुआ। फिर मेरे को 12 बजे उन्होंने अपने पास बुला लिया, 12 बजे से लेके फिर नित्या के पापा, उस दिन नित्या के पापा को भी इतनी इमरजेंसी आ गई कि उनको भी जाना पड़ा ऑफिस, क्योंकि उनके साथ एक और है जो इनके साथ ही वर्क करते हैं, वो नहीं आए थे उस दिन, तो इनको जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर तो मतलब पूरे 6 घंटे तड़पने के बाद नित्या हो गई थी 6:12। 30 तारीख को 6:12 पे नित्या हो गई थी। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि मतलब नॉर्मल हो गई, और मैं इतनी खुश थी। इसकी शक्ल देखने के बाद जो पूरी प्रेगनेंसी हुआ था, जो भी मेरे साथ हुआ, मैं सब भूल गई, क्योंकि मेरी नित्या सही सलामत हुई थी। उसके दिल में कोई गांठ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हमने बाद में चेक भी कराया, सब चीज़ कराई। मेरी बेटी हमारे लिए बहुत भाग्य से, बहुत भाग्य से, मतलब बहुत ज़्यादा। जब से वो आई है ना, घर हमारा बहुत ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा। मम्मी के बाद एक वही है जो सबका मन लगा देती है, अपने पापा का भी, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद सब चीज़ ऐसी हुई है। तो यही कहानी थी नित्या की। तो जागरण कीर्तन में भी, हाँ हमारे गली में कीर्तन हुआ था, कालका माँ का। मैंने जब भी मांगा था, अब मैं नित्या की फंक्शन करूँगी 1 साल का, मैंने कालका माँ की चौकी करवाई है, मतलब कीर्तन कराया है, धर्मशाला भी की है। तो मेरी बेटी मेरे लिए बहुत लकी है। इसके आने से बहुत चीज़ें ऐसी हुई है जो पहले से नहीं हुई। तो यही स्टोरी है नित्या की। पसीने आने गर्मी लगी, आलू भी छिल गया बात करते करते। जब जाके हमारी नित्या पैदा हुई और फिर हमने इसको दिखाया, तो इसका नाम नित्य कैसे पड़ा, नित्या नाम इसका ऐसे पड़ा कि एक नाटक आता था, नित्यम नाम था उस नाटक में। तो मैंने बोला अगर मेरी लड़की होगी ना, मैं उसका नाम नित्या रखूँगी, शादी से पहले ही। तो फिर हमने सोचा था कि हम मम्मी के नाम पे, लक्ष्मी के नाम पे कुछ लक्ष्य का नाम रखेंगे। तो फिर ला से इसका निकला ही नहीं था। फिर मैंने नित्या नाम रखा। क्यों रखा? क्योंकि नित्या का मतलब ही लक्ष्मी है।
तो मेरी बेटी मेरे लिए लक्ष्मी है, मेरे लिए क्या मतलब अम्मा के लिए, पापा के लिए, सबके लिए मेरी बेटी लक्ष्मी है इस घर की। और सब उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी मतलब मेरे मायके वाले भी और नित्या की बुआ हुआ और पापा सब मतलब उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो पहली लड़की है हमारे घर की नित्या। और हम उसको लड़की नहीं अपना बेटा ही समझते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसको सारी चीज़ हम उसके लिए पूरी करें अभी से। ये देखो हमारी नित्या को देखो, इसको क्या हो रहा है, बाहर जाना है इसको। कहाँ जाना है? बाहर जाना है इसको, बाहर। इतनी आवाज आ रही, मैं आलू छील रही थी। हाथ देखो कैसे गर्म हो रहे मेरे। देख इसको बाहर जाना है। ओहो इतनी शरारती हो गई है, एक सो जाती है ना हमारा मन नहीं लगता बिल्कुल भी, और रात में सोती नहीं है, रात में जगती है। देख लो अब इसको ये हो रहा है मैं बाहर जाऊं, मुझे बाहर लेके चलो। मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, ये बनाऊंगी अम्मा की, सिर्फ इसमें नमक और लाल मिर्च डाली, वो भी थोड़ी सी। और ये बनाऊंगी पापा की, क्योंकि ना मैं खाऊंगी और ना गन्नू के पापा खाएंगे, हमने वो बाहर दिन में वो खा लिया। जीरा पापा खाएंगे रायता, हम खाएंगे अम्मा भी थोड़े फीके बच्चे हैं ना, पहले अम्मा को देते हैं खाना, फिर पापा को, फिर दोनों के बाद काम खत्म करने के बाद फिर हम दोनों में खाते हैं, उससे पहले नहीं खाते। भजन चल रहे हैं और उनका नाच रहा है। तो देखो गाइस, मुट्ठल वाले पराठे हम घर में बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरी किचन बहुत छोटी है, आप सबकी दुआ होगी तो बड़ी भी बनेगी। हमारी गरीबा होता है, देखना पड़ता है गाइस। हमारी अम्मा को देखोगे नजर ना लगे, ये सुबह आलू के पराठे बनाऊंगी। ये गन्नू के पापा और अभी अम्मा को देखना नजर ना लगे हमारी अम्मा को। अम्मा नाच रही है।
गाइस ये है पापा का पराठा, बिल्कुल क्रिस्पी करारा। और ये भाई रायता, ये भाई पापा की तरफ तैयार। ये भी ले आज पकड़ ली, पकड़। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मेरी गुड़िया, राम राम, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।